राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस प्रकार के शब्द लेके आया हूँ जिनको अर्थ सहित बताने की कोशिश है। वो पहला शब्द है कि इंद्रदेव को बेल बनायो, बाप करी सवारी, कौन पुरुष बाको नाम बता दे, जो ऐसो बलधारी। इंद्रदेव को बेल बनायो, बाप करी सवारी, कौन पुरुष बाको नाम बता दे, जे पे करी जो ऐसो बलधारी। इसमें बताया है कि इंद्रदेव को बैल बना के और उस पर सवारी की, ऐसा कौन पुरुष था। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु और वैश्वत मनु के पुत्र इच्छांकु और इच्छांकु के पुत्र है कुकुस्थ। और इच्छांकु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की थी और कुकुस्थ नाम का जो राजा था उसने इंद्रदेव का बैल बना करके उस पर सवारी की थी। अब आगे प्रसंग है कि 10 अंगुली धरती चले रे, ऊपर चले 50, 3 शीश 2 नेत्र हैं रे, पंडित करो विचार। 10 अंगुली धरती चले रे, ऊपर चले 50, 3 शीश 2 नेत्र हैं रे, पंडित करो विचार। ये गजल है, ये कहानी है दोस्तों श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के माता पिता के ऊपर लगती है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके और तीर्थ करवाने के लिए ले जा रहे हैं, उस टाइम का प्रसंग है कि 10 अंगुली जो श्रवण कुमार की धरती पे चल रही थी और ऊपर चले 50 श्रवण कुमार के माता पिता की, 20 40 और 10 श्रवण कुमार की ये धरती से ऊपर थी। और 3 शीश हैं श्रवण कुमार के माता पिता के उद्याल ऋषि और चंद्रभागा के, लेकिन नेत्र 2 ही हैं जो कि श्रवण कुमार के थे। आगे देखिए दोस्तों, कई लाल को जन्म दे, भोगे कष्ट अपार, ना पायो संतान, सुख गई परलोक सिदार। कि कई लाल को जन्म दियो और भोगे कष्ट अपार, ना पायो संतान, सुख गई परलोक सिदार। कहने का मतलब दोस्तों, ये देसी भाषा में बीछण पे भी बैठता है, लेकिन अर्ण शास्त्र का प्रसंग नहीं है, ये शास्त्र का प्रसंग है। और ये प्रसंग घटता है माँ गंगा के ऊपर कि गंगा ने राजा शांतनु के साथ में शादी की, 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन 8 पुत्रों को जन्म देने के बाद में वो परलोक को वापस चली गई, लेकिन पुत्रों का सुख उन्होंने माता गंगा ने नहीं देखा। तो दोस्तों, अगला प्रसंग है कि जल सुतनी जल सुत लख्यो रे, जल सुत लियो खाए, जो जल सुत होता नहीं तो जल सुतनी मर जाए। ये दोस्तों, जल सुतनी जल सुत लिख्यो, जल सुत लियो खाए, और जो जल सुत होता नहीं तो जल सुतनी मर जाए। इस कहानी का अर्थ दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कमेंट में इस कहानी का अर्थ बताएंगे कि ये कहाँ लगती है। अगर आप नहीं बताएंगे और पूछेंगे कमेंट में तो मैं आपको दूसरी वीडियो में इसका अर्थ बता दूंगा। तो अब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, तो वो 14 रत्नों के नाम भी इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं कि श्री रंबा विश्ववारिणी रे, सुधा शंख गजराज, धन्वंतरी धनुधेन तरु, चंद्रमणि और बाज,
एक धोआ के माध्यम से ये 14 रत्नों के नाम हैं कि श्री रंभा विषवारिणी सुधा शंख गजराज धनवंतरी धनुधेन तरु चंद्रमणि और बाज। ये दोस्तों 14 रत्नों के नाम हैं। तो अगला प्रसंग है दोस्तों कि सावन सूखी जेठ हरी बिना बीज के तीन फरी। सावन सूखी जेठ हरी बिना बीज के तीन फरी। के वेद व्यास जी आए और मछोदरी के बुलाने से, सतवती के बुलाने से आए, क्योंकि सतवती कुंवारी के ही वेद व्यास का जन्म हो जाता है। दोस्तों ये पारा ऋषि का पुत्र था। इधर को जब वेद व्यास जी आते हैं तो चित्र और विचित्र की घरवाड़ी उनके सामने से नग्न होकर निकलती हैं। तो एक तो नैन बंद करके निकलती है तो उसके अंधा पुत्र धृतराष्ट्र पैदा होता है, और दूसरी है जो माटी लगा के निकलती है, उसके कारण पीड़िया से ग्रसित पुत्र पैदा हुआ पांडु। और दासी है जो बिना शंका के निकल जाती है, उनके से विदुर का जन्म होता है जो बड़ा ज्ञानी था, महाभारत में सबसे ज्ञानी था। दोस्तों अगला प्रसंग है 6 पग नेत्र 3 है रे जिब्या जिनके एक। कौन पुरुष या जगत मेरे साधु करो विवेक। 6 पग नेत्र 3 है रे जिब्या जिनके एक। कौन पुरुष या जगत मेरे साधु करो विवेक। तो दोस्तों इस प्रसंग में पूछा है कि 6 तो पग हैं, नेत्र 3 हैं, जिब्या 1 है और मुख 2 हैं। ऐसे लीला कहाँ हुई? तो ये प्रसंग है दोस्तों, शुक्राचार्य की सवारी थी मेंढक। तो मेंढक जब शुक्राचार्य पे बैठ जाता है तो 2 मुख हो जाते हैं, एक मेंढक के और एक शुक्राचार्य के। पग हो जाते हैं 4 मेंढक के और 2 शुक्राचार्य के, 6 पग हो जाते हैं। और 3 नेत्र होते हैं, 2 मेंढक के और शुक्राचार्य के 1 आंख थी। और जिब्या जिनके 1, 2 मुख हैं लेकिन जिब्या 1 है कि जिब्या 1 शुक्राचार्य के थी। मेंढक के जिब्या वेद पुराण नहीं बताते हैं। तो